इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। सेब के पेड़ों पर चला सुप्रीम ब्रेक, अब नहीं होगा फलों से लदे पौधों का कटान। पीएम से मिले जयराम ठाकुर, वन विभाग में रियायत और विशेष राहत पैकेज की मांग। सेब सीजन में सियासत गरमाई, राज्यसभा में खुली एमआईपी की सच्चाई। पेड़ कटे, मशीनों का दिया ऑर्डर, अब लगकर रहेगा बिजली महादेव रोपवे। नई बसें, नए अड्डे और नई नीतियाँ, एचआरटीसी ला रही है बड़ा बदलाव। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। सेब के पेड़ों के कटान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने वन भूमि पर लगे सेब के पौधों को न काटने के आदेश दिए हैं और राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि इन पेड़ों पर लगे फलों की नीलामी की जाए, न कि पौधों का नाश किया जाए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला शिमला के कोटखाई, चेतला और कुमारसैन के बड़ा गांव जैसे क्षेत्रों में फलों से लदे सेब के पौधों को काटा जा रहा था, जिससे स्थानीय लोग और किसान आक्रोशित थे। कई लोग इस कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। बावजूद इसके वन विभाग हाईकोर्ट के निर्देश के आधार पर कटान करवा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट की रोक से ये प्रक्रिया थम गई है। हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा के मद्देनजर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने 28 जुलाई सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने राज्य में हुई व्यापक तबाही और प्रभावित लोगों की स्थिति की विस्तार से जानकारी दी। जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री को बताया कि आपदा में लोगों के केवल घर ही नहीं, जमीनें भी बह गई है, जिससे वे पूरी तरह बेघर हो गए हैं। ऐसे में वन संरक्षण कानून में रियायत देकर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर बसाने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने एरिया स्पेसिफिक राहत पैकेज की मांग करते हुए कहा कि केवल सराज विधानसभा क्षेत्र में ही 1000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के कई हिस्सों में बार बार आपदाएं आ रही है, जिनके वैज्ञानिक कारणों का अध्ययन जरूरी है ताकि भविष्य में इस तरह के नुकसान से बचा जा सके। उन्होंने राहत कार्य में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त किया है। हिमाचल में इन दिनों सेब सीजन चरम पर है, लेकिन राज्यसभा में सेब से जुड़े एक सवाल ने राजनीतिक हलकों में खलबली मचा दी है। सांसद हर्ष महाजन ने संसद में पूछा था, क्या सेब का न्यूनतम आयात मूल्य बढ़ाया गया है? जवाब में केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि एमआईपी अब भी 50 रुपए प्रति किलो ही है और आयात शुल्क 50% से अधिक नहीं किया गया है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि फिलहाल इसे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस खुलासे के बाद हिमाचल की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला है। प्रवक्ता कौशल मुंगटा ने चेतन बरागटा पर बागवानों को अनपढ़ समझने और झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। बागवानों में भी नाराजगी साफ झलक रही है। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी शिकायत है, जिन्होंने साल 2014 में सुंदरनगर की रैली में सेब पर 100% ड्यूटी का वादा किया था। बिजली महादेव रोपवे को लेकर कुल्लू में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। विधायक सुंदरलाल ठाकुर ने कहा कि रोपवे का काम अब रुकने वाला नहीं है। पेड़ों की कटाई पहले ही हो चुकी और 100 करोड़ रुपए की मशीनों का ऑर्डर भी दिया जा चुका है। उन्होंने विरोधियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि देवनीति की आड़ में वर्चस्व की राजनीति हो रही है, जबकि वर्षों से बिजली महादेव में लगे टावरों को हटाने की कोशिश नहीं की गई। विधायक ठाकुर ने कहा कि जो लोग आज रोपवे के विरोध में आंसू बहा रहे हैं, उनके पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा। उन्होंने चेतावनी दी कि उन पर झूठे आरोप लगाने वालों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। कुछ एक मंदबुद्धि लोग है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके बीच में वर्चस्व की लड़ाई है, जिसमें इन्होंने देवनीति को इस्तेमाल किया है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी देवनीति का व्यक्ति हूँ। अगर कुछ बात होगी तो कारदार संघ के माध्यम से हम जो एक सबसे बड़ी संस्था है, जरूर बात करना चाहेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके लिए हम कतई भी नहीं चाहेंगे। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 1% भी जो देवता कहेगा उसके बाहर नहीं जाएंगे हम। हिमाचल प्रदेश में परिवहन क्षेत्र को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। 29 जुलाई को हिमाचल पथ परिवहन निगम और बस अड्डा प्राधिकरण की 2 अहम बैठकें प्रस्तावित है, जिनमें 250 नई डीजल बसों और 100 टेम्पो ट्रैवलर की खरीद, 4 नए आधुनिक बस अड्डों के निर्माण और यात्रियों के लिए कैशबैक पॉलिसी जैसी योजनाओं को मंजूरी दी जाएगी। इन बैठकों में शिमला, फतेहपुर, बद्दी, भोटा और सुजानपुर में नए बस अड्डों के निर्माण की योजनाओं पर भी निर्णय लिया जाएगा। इन बस अड्डों में यात्रियों के लिए वेटिंग रूम, सामान रखने की सुविधा, पार्किंग, रेस्ट रूम और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं होगी। साथ ही बस चार्जिंग स्टेशन और मरम्मत केंद्र भी इन अड्डों का हिस्सा होंगे।